कर देता हूँ। हम फर्स्ट कहाँ गए थे, F11 में गए। फर्स्ट हम कहाँ गए, F11 में गए। देन हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में गए। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में गए, जहाँ पे हमने इसको यस किया। यस करने के बाद सेट डाटा TCS डिटेल्स में गए हम यहाँ पे। इसको जैसे हमने यस किया, देन यहाँ पे हमने जो भी आपके रजिस्ट्रेशन होगा, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे डालना है। आपका कंपनी का जो कलेक्टर और डिडक्टर टाइप रहेगा वो यहाँ पे चूज़ करना है आपको। और यहाँ पे इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट यस करना मत भूलना नहीं है, इसको यस करके सेव कर देना है। ये वन टाइम सेटिंग है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको टैक्स मास्टर क्रिएट करना है TCS का। TCS का टैक्स मास्टर क्रिएट करने के लिए हमें जाना है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में स्टैट्यूटरी इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो में TCS नेचर ऑफ गुड्स, और उसमें क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक नाम देना है TCS ऑन गुड्स। इसका सेक्शन आएगा 206C, और इसका जो विथ पैन दिया है इंडिविजुअल के लिए 0.075%, विदाउट पैन जो है वो 1% है। और इसका जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट है वो 50 लाख है यहाँ पे, इस तरह से। सॉरी, 50 लाख में टाइप कर रहा हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। मैं कहाँ गया था, अकाउंट इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो, TCS नेचर ऑफ गुड्स एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट किए हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। उसको मैंने देखिए TCS ऑन गुड्स अप्लाई किया। देन यहाँ पे मैंने 206C सेक्शन कोड दिया है उसको एज पर नोटिफिकेशन। विथ पैन उसको कितना परसेंटेज है, विदाउट पैन कितना है इंडिविजुअल के लिए, अदर देन इंडिविजुअल के लिए कितना है, और विदाउट पैन कितना है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप TCS नेचर ऑफ गुड्स अल्टर में आएंगे तो एक ध्यान में रखना है कि यहाँ डिटेल्स में जाना है आपको। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे डेट चेंज करनी है आपको। यहाँ पे डालना है 1 अक्टूबर 2020, और इसको इस सेटिंग को सेव कर देनी है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं आगे कंटिन्यू करूँ? कोई एक रिप्लाई कर दीजिए। मिलिंद सर, किसी को अगर डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मनोज सर, प्रणाली मैम, मैं आगे कंटिन्यू करूँ? प्रीति मैम, हेलो हेलो। हाँ कंटिन्यू करा गलत सर। ओके 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 ओके। तो बेसिकली मैंने अभी यहाँ क्या किया है, मैंने टैक्स मास्टर यहाँ क्रिएट कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टार्ट करना है पार्टी मास्टर। तो जो भी मेरी पार्टीज़ हैं, जैसे अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, तो जो भी मेरी पार्टी होगी उस पार्टी के मास्टर में, जो भी पार्टी होगी उस पार्टी के मास्टर में मुझे TCS एप्लीकेबल करना है, ये ध्यान रखना है। तो जिस पार्टी के मास्टर में आपका TCS मॉडल ऑन होगा उसी पे ही TCS कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो ये अभी मैं, ये इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो इसको इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट में लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर में वन टाइम सेटिंग करनी है आपको। तो इस TCS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है। और देखिए हमने जो नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको पूछेगा TCS ऑन गुड्स। तो TCS ऑन गुड्स चूज़ करना है और इसको सेव कर देना है। तो हमने अभी क्या क्या किया, पार्टी मास्टर में TCS एप्लीकेबल किया, सेल्स का जो लेजर था उसमें हमने एप्लीकेबल किया, और जो टैक्स लेजर होंगे, तो टैक्स लेजर में भी हमें TCS ऑन करना है। ठीक, अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हम सेल बिल के लिए जो लेजर चूज़ करते हैं, जैसे पार्टी मास्टर हो गया, सेल्स लेजर हो गया और टैक्स लेजर, ये चारों टाइप के मास्टर में मैंने
TCS ऑन कर दिया। मैं फिर एक बार दिखाता हूँ, देखिए SD कस्टमर, देखिए यहाँ पे मैंने TCS एप्लीकेबल किया है और उसका जो कंपनी कलेक्टिव टाइप है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने GST सेल्स लेजर लिया है, यहाँ पे मैंने सेम मैंने एप्लीकेबल सेलेक्ट करके नेचर ऑफ गुड्स सेलेक्ट किया हूँ। और जो अपने टैक्स के लेजर है CGST AGST, उसमें भी मैंने TCS एप्लीकेबल करके वहाँ पे भी मैंने नेचर ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर दिया। CGST और AGST में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने TCS एप्लीकेबल करके यहाँ पे TCS ऑन गुड्स अप्लाई किया। अभी एक लेजर क्रिएट करना है TCS का, तो मैं यहाँ पे आउटपुट TCS ऑन गुड्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाना है, देन आपको यहाँ पे TCS चूज करना है और आपको देखिए यहाँ पे भी आपको TCS नेचर ऑफ गुड्स पूछेगा, तो यहाँ से TCS ऑन गुड्स सेलेक्ट करना है और ये इसको सेव कर देना है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा, पार्टी के लेजर में TCS कैसे इनेबल करना है, GST सेल्स के लेजर में TCS कैसे इनेबल करना है, CGST और AGST लेजर में TCS कैसे इनेबल करना है, और TCS का लेजर कैसे क्रिएट करना है। मैं फिर से TCS का लेजर कैसे क्रिएट किया है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए TCS आउटपुट TCS ऑन गुड्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स TCS चूज करना है एंड देन उसमें आपको नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन गुड्स चूज करना है आपको, ठीक है। अभी अभी इसमें जो मेन पार्ट है वो है प्रोडक्ट। तो जब आप इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट में भी आपको TCS एप्लीकेबल करना होगा। देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, TCS एप्लीकेबल एंड TCS ऑन गुड्स ये मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मेरे 100 है 200 है, वन बाय वन आपको ये इनेबल करने होंगे, ठीक है ना। अभी मैं ये चारों प्रोडक्ट में इनेबल कर रहा हूँ। ये मैं चारों प्रोडक्ट में इनेबल कर रहा हूँ। अभी अगर आप एग्जांपल प्रोडक्ट का केस में देखेंगे तो मेरे मेरे सिस्टम में सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट थे। लेकिन अगर रियल सिनेरियो में देखूँ तो कोई कोई क्लाइंट के यहाँ आप जैसे आपका एग्जिस्टिंग डेटा है, तो किसी के यहाँ 50 आइटम होंगे, किसी के यहाँ 1000 आइटम्स होंगे, किसी के यहाँ 50,000 भी आइटम्स हैं। तो उस सिनेरियो में हमने क्या किया है, जस्ट मैं अभी हम ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया है जो मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ यहाँ पे, वो किस तरह से काम करता है। इस मॉडल का बेस कंसेप्ट ये है कि आपको सभी आइटम में मैन्युअली TCS एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट मैं एक ग्लिम्स आपको शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक समरी रिपोर्ट है। तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे कि सभी आइटम्स को यहाँ सिंगल क्लिक में सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने एक बटन दे दिया है, देखिए TCS सेटअप करके। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे ही आपको डायरेक्टली नेचर ऑफ गुड्स पूछेगा। तो जैसे आप यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स चूज कर लेंगे, तो सेम टाइम में आपको ऑल आइटम्स को TCS अप्लाई हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट में चूज करके देखेंगे तो TCS अप्लाई हो गया, देखिए। तो एक दिखाने का रीज़न ये था कि हमने कुछ सॉल्यूशंस पे भी काम किए हैं, जिसमें ये एक पॉइंट था जो अभी करंट रिक्वायरमेंट था। तो जो क्लाइंट को हेवी आइटम्स है और उनको रिक्वायरमेंट है
कि इन वन क्लिक ऑल 50 आइटम 50,000 आइटम 60,000 आइटम या अबव 1 लाख आइटम को एक ही साथ में अप्लाई करना है, तो ये मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा। गणेश, हाँ। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा इनपुट देना चाहूँगा। यस हेलो, सर, गणेश सर गुड इवनिंग बोलिए। ऑल। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि अभी ये गणेश जी ने आपको ये जो वीडियो दिखाया हुआ है बेसिकली, तो इसमें ये कैसे वर्क करता है कि जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑफ स्टॉक आइटम्स रहते हैं, किसी के यहाँ पे 500 रह सकते हैं, किसी के पास 50 रह सकते हैं, किसी के पास 50 रह सकते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन वन अल्ट्रेशन, ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्लिक पे आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स है वो एक साथ आप TCS एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है। सेकेंड बेनिफिट इसमें ऐसा है कि जैसे जो भी हम लोग सेल बिल बनाएंगे, ओके, तो इसमें आपको सेल बिल में हर एक पार्टी का टर्नओवर वहाँ पे शो होगा। ओके, सेकेंड थिंग इसमें कैसा रहेगा कि जब भी पार्टी का जो ये है, लाइक उसका टर्नओवर है 50 लाख अगर क्रॉस करता है, ओके, और आपको जब भी आप बिल बनाने जाएंगे, अगर आप वहाँ पे अगर TCS का लेजर सिलेक्ट नहीं करते तो आपको टैली अलाउ नहीं करेगा कि वो पर्टिकुलर बिल आपको सेव करने नहीं देगा बेसिकली। अगर आप डिफ़ॉल्ट टैली की बात करें तो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट टैली में क्या होगा कि आपको पार्टी के लेजर में जाके चेक करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कस्टमर का 50 लैक्स का टर्नओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो एड ऑन हम लोग दे रहे हैं, इसमें बेनिफिट ये है कि जब भी हम लोग बिल बनाते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग को पता चल जाता है स्क्रीन पे कि ये पर्टिकुलर पार्टी का टर्नओवर अचीव हुआ है कि नहीं, पर्टिकुलर 50 लैक्स के आसपास। और जैसे ही 50 लैक्स ये क्रॉस करेगा तो आपका ये जब तक आप TCS एप्लीकेबल नहीं करोगे बिल में, सेल बिल में, तब तक वो आपको सेव करने नहीं देगा। तो ये दो तीन एडवांटेजेस है बेसिकली ये एड ऑन की। ओके, सो अगर आपको किसी को रिक्वायरमेंट रहेगी ये एड ऑन की, तो आप बाद में गणेश से या मुझे आप एड्रेस कर सकते हैं ये चीज़ के बारे में। ओके, गणेश, यू कैन कंटिन्यू। ओके गणेश सर, या तो अभी मैंने जो दिखाया आपको कि प्रोडक्ट में कैसे इनेबल करना है, तो जैसे अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने लेजर्स में ऑन किए थे, सेम आपको TCS एप्लीकेबल करना है और नेचर ऑफ गुड्स यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे सेटिंग को सेव कर देना है। अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन लेवल पे दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो जब आप बिल बनाएंगे यहाँ पे और कस्टमर चूज़ करेंगे और लेजर्स चूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे CGST और SGST चूज़ किया, अभी यहाँ पे मैं उसने कैलकुलेट नहीं किया है ड्यू टू कि आपका TCS क्रॉस नहीं हुआ है 50 लाख, क्योंकि हमने 50 लाख शायद से ये रखा था। मैं यहाँ पे इसको और दो मिनट।
फर्स्ट बिल जो मैं है यहाँ पे कम बुक करता हूँ मैं। गणेश, हाँ यहाँ पे ये भी दिखा देना, लाइक जैसे अभी हम लोग ने जो एड ऑन का बताया हुआ है, ओके, कि हाँ 50 लाख आपका क्रॉस होने के बाद आपको पर्टिकुलर टीसीएस का लेजर जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते तो वो सेव हाँ। करने नहीं देगा। बट टैली में, डिफ़ॉल्ट टैली में अगर हम लोग करने जाएंगे तो वो आपको अलाउ करेगा बेसिकली, 50 लैक्स होगा तो भी, विदाउट टेकिंग टीसीएस लेजर। ओके, तो वो एक सिनारियो दिखा नहीं, देना मुझे इसमें। एक पहले ये दिखाने दो, होल्ड करो 2 मिनट। हाँ, यस यस यस। हाँ, तो मैंने गलती मिस्टेक यहाँ किया था कि मैंने 1 अप्रैल का एंट्री किया था, ड्यू टू कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब बिल बुक कर रहा था तो मैंने डेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 डाला था। तो ड्यू टू कि जब मैं बिल बना रहा था तो सिस्टम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑल अमाउंट यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो टीसीएस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन यही मैं अभी 1 अक्टूबर डाल दूंगा। ये देखिए, तो 1 अक्टूबर जैसे मैंने डाला और मैंने लेजर को अपडेट किया तो वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि अभी प्रॉपरली मॉड्यूल डेवलप नहीं हुआ है। अभी जो बैकडेटेड जो प्रीवियस जो टीसीएस है उस कंसेप्ट पे ही टैली में मॉड्यूल है अभी अवेलेबल जो है। तो उस केस में आपका टीसीएस कैलकुलेशन हो क्या आ जाएगा। अभी जो टीसीएस का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है वो 1% हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का मैंने पैन नंबर अपडेट नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने पैन नंबर अपडेट नहीं किया है, तो पैन नंबर अगर मैंने अपडेट नहीं किया है तो डायरेक्टली 1% टीसीएस कट होगा बिल पे आपके। और अगर आपका पैन नंबर प्रॉपरली अपडेट है, एग्जाम्पल के लिए मैं और एक पार्टी क्रिएट करता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको यस कर रहा हूँ, मैं सेम इसको इंडिविजुअल एचएफ लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैन नंबर डालता हूँ। अब यहाँ पे कोई लिमिट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लेजर से चूज़ करेंगे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, अगर आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे देखेंगे तो वो डायरेक्टली आपका 15,000 प्लस आपका जीएसटी का जो वैल्यू है 750, मतलब टोटल आपका 15,750 पे 0.08 बता रहा है, बट वो कैलकुलेट हो रहा है 0.075%। अगर आप यहाँ पे 15,750 इंटू 0.075% देखेंगे तो ये आपके आती है 11.81, जो राउंड ऑफ होके आ रही है नॉर्मल राउंड ऑफ पे, जो 12 होके आया है इस तरह से। 2 मिनट, यहाँ पे जैसे गणेश सर अभी, गणेश मोहित सर जो आपको बता रहे थे, ये इस तरह से प्रिंटिंग में आपको नोटिफाई करके आएगा। टीसीएस कैटेगरी फॉर टीसीएस ऑन गुड्स ऑन 0.075%, और उसका टीसीएस का वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी जो टैली में है कि आपका जो टर्नओवर जो है 50 लाख का, कि कौन से पार्टी का एक्सीड हुआ है नहीं हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे अलर्ट कुछ भी नहीं आता है। जो भी आप बिल बनाएंगे और अपने पार्टी के मास्टर में यहाँ पे टीसीएस अगर ऑन किया हुआ है तो आपका यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट होगा डायरेक्टली। वो यहाँ पे ये नहीं चेक करेगा कि वो 50 लाख क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से। ठीक है ना गणेश सर? यस गणेश। यस यस। तो किसी को कुछ डाउट्स हैं इसमें? कुछ समझा नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में? अच्छा हेलो। गणेश, इसमें जैसे एक कस्टमर है, उसका हाँ 50 लाख क्रॉस हो गया है, ठीक है।
हाँ तो जब भी हम लोग बिल बनाएंगे तो वहाँ पे हाँ आप टीसीएस का लेजर मत सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि विदाउट टेकिंग टीसीएस लेजर वो आपको टैली अलाउ करेगा सेव करने के लिए एंट्री। वो दिखा दीजिए एक बार। विदाउट टीसीएस लेजर। लाइक अभी जैसे बट एचपी कस्टमर 2 है, ओके, इसका 50 लाख क्रॉस हो गया है टर्नओवर। हाँ, ये एक सिनेरियो जो गणेश जी बता रहे हैं अभी, कि अभी के केस में अगर समझो आप बिल बना रहे हैं और उसका क्रॉस हो गया है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको टीसीएस लेना है, राइट, बट आपने टीसीएस यहाँ नहीं लिया, वो डायरेक्टली आपने इसको स्किप कर दिया, तो ये स्किप हो जाएगा, आपको ये प्रिवेंट नहीं करेगा सेव करने से, ठीक है ना। तो गणेश जी जो आपको अभी बेसिकली हाँ, मॉड्यूल में वही चीज़ है कि मॉड्यूल में आपको ये जो टीसीएस जो स्किप कर रहा है वो आपको करने नहीं देगा। वहाँ पे वो आपको प्रिवेंट करेगा कि आपको टीसीएस का लेजर वहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्यू टू वो पार्टी का जो टर्नओवर है वो 50 लाख क्रॉस हो गया है। गणेश कंटिन्यू। ठीक, तो अभी जो जो मॉडल अवेलेबल है टैली में टीसीएस का, वो ओनली सेल्स के लिए है। परचेस के लिए आपको जो भी परचेस के बिल आएंगे सामने वाली पार्टी से, तो सिंपली आपको एक टीसीएस का लेजर क्रिएट करना है अंडर करंट असेट में, और उसका वैल्यू आपको मैन्युअली डालना है अभी के लिए। तो इन फ्यूचर रिलीज जो आएंगे टीसीएस के, उसमें सेल्स के रिलेटेड जो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन रिलेटेड, जो आपको फाइलिंग वगैरह करना है, या फाइलिंग रिलेटेड जो भी रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, या परचेस में जो भी ऑटो कैलकुलेशन होना चाहिए टीसीएस का, वो सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो प्लीज़ क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको एड्रेस करता हूँ। किसी को कुछ डाउट्स हैं? गणेश यहाँ पे एक और एक चीज़ ऐड अप करना चाहूँगा मैं। बेसिकली ये जो टीसीएस है इसके लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी आगे गवर्नमेंट नए रिपोर्ट्स लाएंगे, ओके, तो ये आपको अपडेटेड रहने के लिए जो आपका टीएसएस है टैली का, वो अपडेटेड रहना ज़रूरी है। अगर किसी का अगर एक्सपायर हुआ है या पुराने रिलीज में काम कर रहे हैं तो वो जो टीसीएस के लेटेस्ट वाले रिपोर्ट्स रहेंगे या जो भी गवर्नमेंट अपडेट्स कर रहा है तो उसके वो बेनिफिट्स टैली में नहीं ढूंढ पाएंगे वो चीज़ को। तो मेक श्योर कि हर एक आपका जो टैली है वो अपडेटेड रहना चाहिए रिलीज 6.6.3। अभी बेसिकली टैली प्राइम वर्जन आ रहा है आई थिंक दिस मंथ और इन नेक्स्ट मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ में। तो वहाँ पे आपको ये सब अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी को आपके कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप एड्रेस कर सकते हैं। तो गणेश और मैं वो कॉल पे, तो मैं आपको वो चीज़ के बारे में बता सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज हैं टीसीएस की रिगार्डिंग, कुछ क्लियर नहीं हुआ या कुछ पॉइंट रिवाइज करना है? हेलो, मिलिंद सर, मनोज सर, प्राणाली मैडम, प्रीति मैम, कुछ क्वेरीज हैं आपकी? हेलो। हाँ हेलो, गणेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। इसके पहले आपने थ्रेशोल्ड लिमिट में यस किया, थ्रेशोल्ड लिमिट में आपने 50 लाख बताया था, तो वो यहाँ पर क्यों हुआ? नहीं, उसमें सर थोड़े लिमिटेशंस है सर, वो मैं एग्री अच्छा। कर रहा हूँ आपका थ्रेशोल्ड लिमिट्स का। हाँ हाँ। हाँ, तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स डाल का ऑप्शन ऑप्शन दिया है, बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वर्क नहीं। ओके। यस यस ओके, यस। थैंक्स। नहीं तो वो हम लोग पहले ही बता देते हैं आपको कि इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है या आप तो हम इंडिविजुअली बैठ के वो समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली है पॉइंट, है ना हाँ हाँ, सर। ओके। तो फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, हाँ हेलो, हाँ, बोल सुन रहा हूँ सर, बोलिए ना। तो थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वहां पर अभी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा? हाँ, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा अभी के लिए, लेकिन हम लोग क्लाइंट को बोल रहे हैं कि आप डालिए,
क्योंकि जब हाँ नया रिलीज आएगा तो उसी नया फील्ड को वो रिलीज आएगा कंटिन्यू, नया रिलीज में वो अच्छा वही फील्ड को कंटिन्यू कर लेगा, तो आपको हर जगह फिर अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तो आपने फिर वो डाला हुआ है। यस 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 यस। थैंक्स ओके सर। हेलो यस। हेलो गणेश। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ, ये 50 लाख का लिमिट मतलब क्या है? 50 लाख क्या है? 50 लाख मतलब सर कैसा है ना, इसमें 10 करोड़ का है आपका, प्रीवियस ईयर का आपका ये होना चाहिए। अगर आपका 10 करोड़ के अबव है आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का, तो आपको टीसीएस एप्लीकेबल है। और 50 ये थ्रेशोल्ड लिमिट है आपका, मतलब आपका अप्रैल से आपका जो बिजनेस अभी तक हुआ है सितंबर तक का, वो 50 लाख के अबव क्रॉस या हो गया है या जिस पार्टी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अक्टूबर से हाँ, उस पे टीसीएस आपको कलेक्ट करना है हर एक बिल पे। अच्छा। इफ टर्नओवर अबाउट 10 करोड़ लास्ट ईयर हाँ 1920। यस यस यस, 10 करोड़ क्रॉस होना चाहिए उसका, और प्लस हाँ आपका 10 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो टीसीएस एप्लीकेबल में 50 लाख पर कस्टमर आपका, मतलब ईच कस्टमर वाइज आपको लिमिट देखना है उसका 50 लाख क्रॉस हुआ है कि नहीं हाँ। अभी अक्टूबर से। इफ 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 बिलो 50 लाख देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। नहीं नहीं, फिर उसमें टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है आपको। हाँ अभी उसमें भी उन्होंने क्या बोला ओनली है कि अगर समझे, ओनली द टर्नओवर। हाँ उस या पार्टी के साथ जो टर्नओवर है आपका वो 50 लाख के साथ अगर बढ़ा है ना, तो ही उसी के या साथ आपको कलेक्ट करना है टैक्स आपको। ओके ओके ओके। बट उसमें भी कैसा उन्होंने बोला है कि अगर समझो कोई पार्टी है ऑलरेडी क्रॉस होने वाला है अभी इन फ्यूचर मंथ या या नेक्स्ट इन मंथ, तो वॉलंटरीली आप कलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि हाँ हाँ अगर पॉसिबल नहीं है क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को कि हर एक जो भी आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा है कि वो हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक या करे कि इसका हुआ है नहीं हुआ है, और वॉलंटरीली सब बिल या पे ही कलेक्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट ने उसके लिए ना नहीं बोला है ऐसा। अब ये डिपेंड ओके। करता है केस टू केस और कस्टमर के ऊपर कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर। बट स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है कि 50 लाख अगर क्रॉस हो रहा है सामने वाली पार्टी के साथ बिजनेस आपका, तो आपको कलेक्ट करना है, कंपलसरी कलेक्ट करना है टैक्स। ओनली सेल्स। यस यस ओनली सेल्स। ओनली सेल्स। हाँ सेल्स पे, या और इसका आपको ये इनकम टैक्स है आपका, ठीक है ना। तो बेसिकली या या जीएसटी में कैसा होता है कि आप टैक्स परचेस में टैक्स पे करते हैं और सेल्स में कलेक्ट करके उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करते हैं, बराबर ना। इसमें कैसा है, आपने जो कलेक्ट किया है, मतलब जो भी बिल रेज किया है जितना वैल्यू हो रहा है टैक्स का, बट आप जितना पे करेंगे मतलब सामने वाली पार्टी से जैसे पेमेंट आएगा उस पे ही आपको टैक्स पे करना है आपको करंट मंथ में टीसीएस का। तो एग्जांपल के लिए अगर समझिए एक पार्टी को आपने 80 लाख का बिल रेज किया है सामने वाली पार्टी को, ठीक है ना, और उसका सिर्फ 40 लाख ही पेमेंट आया है, तो 40 लाख पे जितना टीसीएस हो रहा है उतना ही आपको इंक्लूसिव टीसीएस जितना हो रहा है ना उतना ही पे करना है गवर्नमेंट को उस मंथ में। अच्छा, तो उन्होंने, पेमेंट पे डिपेंड है। हाँ पेमेंट नहीं आया है हाँ तो नहीं टैक्स का करनी। जो, हाँ नहीं करना है वो इस तरह से। तो वो भी एक ऐसा है कि वो भी एक ऐसा ट्रिकी पार्ट है कि जब नेक्स्ट रिलीज आएगा तो ये भी प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको आपने जितना कलेक्ट किया है बिल में जितना दिखाया है कि इतना मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उतना वो नहीं हाँ मांग रहे पहले, वो बोल रहे हैं आपको अच्छा जितना तो पेमेंट आएगा उस पे ही आप इंक्लूसिव जो टैक्स हो रहा है ना वो पे करना है आपको ऐसा। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है ना सर। ओके। बट और ये कुछ ओनली वन थिंग है, our turnover is about 10 crore only. If हाँ हाँ हाँ, हाँ आपका ओके प्रीवियस टर्नओवर 10 करोड़ के अबव है तो ही आपको टीसीएस एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। तो ओके हाँ, तो सभी बिजनेसेस के लिए वो अलाउ नहीं है, जिनका टर्नओवर क्रॉस हुआ है 10 लाख, सॉरी 10 करोड़ से सर क्रॉस हुआ है उनको ही। एप्लीकेबल है। ओके यस, थैंक यू। तो उसमें भी 50 लाख पे अबव इसका क्रॉस हुआ है बिजनेस जिस कस्टमर के साथ, उस पे ही आपको हाँ टीसीएस कलेक्ट करना है कंपलसरी। हाँ हाँ और किसी हॅलो कुछ क्वेरीज है? यस मैम। हॅलो गणेश. हाँ मैम बोलिए ना। आता आमच्या सीएने सांगितलं रिसिप्ट वर घ्यायचं, हाँ बिलावर आपण कॅल्क्युलेशन नाही करायचं, तर रिसिप्टचे काही सेटिंग्स आहे का
की आम्ही तसं कॅल्क्युलेट करू शकतो की 50 लाखाच्या वर मॅडम झाले तर ह्या रिसिप्ट वर आपण करू शकतो. मॅडम बघा कसं आहे माहिती है, रिसीवर तुम्हें ऐसा वेगळी एंट्री मारू शकत नहीं, कारण सॉरी, रिसिप्ट में देखिए आप ऐसा कुछ एंट्री पास नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप उसको बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए यूज़ करते हैं सेम रिसिप्ट को। हेलो, हाँ आप जो रिसीव वाउचर की एंट्री पास करते हैं ना, वो आप हाँ बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो वैल्यू आप अगर उसमें ऐड करेंगे हम्म, तो वो क्या बोलते हैं उसको कि जज करने के लिए या रिसिप्ट बेसिस में आपको फिर ध्यान में रखना है कि ये पार्टी का डिडक्ट होने वाला है या डिडक्ट करना है, ये चीज़ है। तो सेल में फिर कैसा, अगर रिसिप्ट पे भी डिडक्ट भी करना है तो क्या उसका डेबिट नोट बनाएंगे कि कैसा रखेंगे, उसका ट्रैकिंग मैम किस तरह से ये टैली में है? प्रोसेस लेंथी हो जाता है ना मैम। जब आपकी पार्टीज मल्टीपल हो जाएंगी तो आप मैनेज कैसे करेंगे इस चीज़ को? अगर हम्म आपको हम्म अगर आपको प्रॉपर वे में मैनेज करना है तो इसका सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर क्या है कि हम्म आप बिल में कलेक्ट कीजिए कि हाँ इतना आपका हो रहा है लायबिलिटी, और जब रिसीव आएगा तो आपको सामने सामने पता चलेगा कि हाँ ये पार्टी का इतना है तो इतना इसमें से हमें पे करना है उनको। रिसिप्ट में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना है, जितना पार्टी अमाउंट दे रही है उतना रिसिप्ट में डालना है, और उसका एक सेपरेट जेवी पास ऑन करना है जो हम वर्क कर रहे हैं उस पे कि हम्म कैसे वो जेवी हो, जिससे कि आप मैनुअल वर्क में मैनेज करें। लेकिन हम्म अब अभी के लिए तो हम लोग इस तरह का सजेशन नहीं दे रहे हैं कि रिसिप्ट बेसिस में मैनेज करो करके, क्योंकि फिर वो हम्म। पूरा आपका मैनुअल वर्क हो गया फिर। मतलब आपको एवरी टाइम आपको ध्यान में रखना है, इवन आपको एक्सेल में फिर मेंटेन करना होगा वो चीज़ें सब। नहीं, पर अगर ऐसा है अभी मैं सपोज समझू कि XYZ मेरी कंपनी है, उसका 50 हम्म, लैक्स हो गया है, तो हम्म। वही पर्टिकुलर लेजर में मैं कुछ सेटिंग रखूं TCS की, और फिर उसका ही जब रिसिप्ट आएगा तो उसका कुछ ट्रैकिंग हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है ये कस्टमाइजेशन में पॉसिबल है। बाय हाँ डिफॉल्ट में अभी ऐसा कुछ दिया नहीं, बाय डिफॉल्ट में अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है टैली ने। ओके। जो भी मैं अभी आपको डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया हूँ वो बाय डिफॉल्ट में जो अवेलेबल फीचर्स है उस पे मैंने, जो आप हम्म लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि रिसिप्ट बेसिस पे आपको टैक्स हम्म पे करना है, तो हम्म जब हम्म तक टैली का लेटेस्ट रिलीज अभी आएगा नहीं और हम्म उस हम्म, रूल के हिसाब से वो प्रोविजंस हमें देंगे नहीं, तब तक मैं आपको उस तरह से दिखा नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरा ओ, कहने का मतलब? ओके ओके। तो आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मुझे रिसिप्ट बेसिस पे मैं बिल पे कलेक्ट नहीं करूंगी टैक्स, मैं हाँ रिसिप्ट पे ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगी, तो इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टैली दे देती है तो वो जब रिलीज आएगा तो उसमें हम आपको उस तरह से गाइड कर देंगे। बट ओके। नॉर्मली ये जो कंसेप्ट है वो सर्विस टैक्स के हिसाब से है। अगर आप सर्विस टैक्स में भी देखे होंगे हम्म कि जब हम्म सर्विस टैक्स कलेक्ट करते थे, बट आप पेमेंट के टाइम आपका क्या होता था कि जितना आपने पे सॉरी जितना आपको पेमेंट आया है उतना ही आपको पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, मतलब हम्म। इनडायरेक्ट। तो वही कंसेप्ट यहाँ इन्होंने दिया है, बट टैली में अभी वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अभी अगर ओके। आपको मैनेज करना है, ट्रेसिंग रखना है प्रॉपरली, तो एक तो आप अपना लायबिलिटी दिखाइए कस्टमर के सामने कि इतना आपका लायबिलिटी होता है टीसीएस का, तो एक हम्म आपको क्लैरिटी रहेगा कि हाँ इतने इतने पार्टी का टीसीएस हमने कलेक्ट किया हुआ है, राइट? तो आपको हम्म क्रॉस चेक करने में और क्रॉस वेरीफाई करने में इजी रहेगा। उसके बाद जब आप रिसीव की एंट्री मार रहे हैं या रिसीव की एंट्री मारने के बाद आपको जब कंपेयर करना है कि बिल कितना वैल्यू का था और उसमें कितना टैक्स हो रहा है टीसीएस का, हम्म। वो जो क्रॉस कैलकुलेशन करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, वो आपका इजी हो जाएगा। सिंगल पॉइंट से आप जाएंगे तो फिर आपका कभी कम जा जाएगा, कभी ज़्यादा टैक्स जाएगा, ये हो सकता है, या कभी कभी मिस आउट भी हो सकता है कोई पार्टी का, है ना? हाँ हाँ हाँ। का लेजर आप मेंशन कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल मंथ की समरी दिखेगी कि हाँ ये पार्टी से हमने कलेक्ट किया, तो मतलब ये पार्टी से कितना पेमेंट आया इस मंथ में, उतना ही पार्टी का आपको समरी देखना है कि ये पार्टी का कितना पेमेंट आया, उसके अगेंस्ट में जो कैलकुलेट होगा टीसीएस उतना ही आप पे करेंगे, है ना मैम? हम्म। तो ओनली ये जो एड ऑन जो है आपका, एड ऑन वाला जो सिस्टम है उसमें और क्या क्या इसमें इंक्लूड है, जैसे इसमें क्या TCS करेंगे, रिलेटेड? इसमें हम क्या करेंगे, अभी आप सभी लोग जो ज्वाइन हुए हैं ना, तो जो जिनको जिनको टीसीएस अभी एप्लीकेबल है ना, उनको हम एक 5 दिन का हम डेमो दे रहे हैं। आप ओके। डेमो को यूटिलाइज कीजिए, देखिए आपको बेनिफिट हो रहा है क्या उसका मॉडल का, है ना? हाँ हाँ हाँ।
आफ्टर ओ, आपके फीडबैक के बाद गणेश 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 इसका ये डेमो फाइल है नहीं। हम लोग सिर्फ इसका जो वीडियो है ना वो उनको शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। ओके हाँ हाँ ओके हाँ ओके। थैंक हेलो यू थैंक यू। हाँ हेलो गणेश जी, हाँ हाँ सर बोलिए। ये TCS to be collect from the party, we have to charge in bill only. हाँ बिल पे चार्ज करना है आपको सर। अच्छा, तो देखिए सर ये देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आपको रिसीव बेसिस पे पे करना है, ठीक है। ओके बट ये अमाउंट आपको कलेक्ट पे कब पे अगर गवर्नमेंट को करना है तो आपको तो कलेक्ट करना होगा सामने वाले से। अगर बराबर। आपको ही बेयर करना है तो फिर ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको बेयर करना है, क्योंकि नहीं नहीं, रूल्स परसेंटेज क्या है कि पेमेंट रूल्स में ये मेंशन नहीं किया है कि मेंशन ये नहीं किया है कि आपको सेल बिल में कलेक्ट नहीं करना है। रूल्स में इतना ही लिखा है कि आपको हाँ रिसीव बेसिस पे करना है आपको टैक्स। अगर आप वर्डिंग पढ़ेंगे आप उनका हाँ 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 वर्डिंग अगर उनका पढ़ेंगे कि उन्होंने बोला कि रिसीव बेसिस पे हमें टैक्स पे करना है। ओके, we can अब ये charge on zero or not, but first I want to say, I अगर want to आपको know लॉस that अगर आपका लॉस ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे सर, कस्टमर से कलेक्ट करेंगे अगर वो आप बेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, but the सामने वाली party is ready to pay, they have to pay or not, इसके लिए GST is सर उसका compulsory। सर देखिए सर इसके लिए उसका टर्नओवर 10 करोड़ रखा है ना सर। जिनका टर्नओवर जो पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ ज़्यादा था लास्ट ईयर, 10 करोड़ और उससे ज़्यादा, उन्हीं पार्टी को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला है टीसीएस का। उसके बिलो जितने भी डीलर्स आते हैं, पार्टीज आती हैं, उनको अलाउ नहीं है। आप समझ रहे सर। हाँ, तो उनको जो allow छोटे नहीं है, छोटे बिजनेस हाँ उनको तो चार्ज नहीं करने का बराबर है, लेकिन 50 लाख के ऊपर जो पार्टी का मेरा सेल होता है उसके ऊपर आई हैव टू पे TCS ने। हाँ हाँ सर। then तो I वही can मैं बता charge रहा हूँ that, आपको। अब ये I can charge be no to them, वो पार्टी को मैं अगर बिल आप में चार्ज कर। बिल में चार्ज करना होगा आपको, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना है हाँ टीसीएस का। 2 ओके, मिनट चार्ज के लिए करने का, सोचिए। और जब हाँ जब देखिए अपने को उसके पेमेंट आएगा दो तीन तब। दो तीन व्यू है, मैं एलोबरेट कर देता हूँ। अगर आप लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी ओवरऑल लाइबिलिटी कितनी है हर मंथ की, ये एक है। करेक्ट उसमें करेक्ट। उस कस्टमर का लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए फिर वो एज अ टैक्स कंसल्टेंट जैसे आप हैं या बाकी सीनियर पीपल जो हैं, उनको फिर अलग से एक्सेल में वर्क करना होगा। आप समझ रहे हैं। एक्सेल वर्क में आप उस सेल बिल को उस एक्सेल में लेंगे, फिर उसमें मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। बराबर। और फिर वो आपका हर मंथ का डेली एक्टिविटी हो गया, आप ऐसा समझिए। वो रिपोर्टिंग के लिए हर हर मंथ के एंड में आपको बैठना है। तो अगर वो सेल बिल से ही आप स्टार्ट करेंगे तो टैली से ही आपको वो रिपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो रिसीव बेसिस पे करना है। तो सामने वाला पार्टी जितना पे करेगा उस पे आपको देखना है हाँ कि मेरा ओके। लाइबिलिटी एंड में उससे आउटस्टैंडिंग तो पूरा ही लेना है। बराबर, सामने वाला पार्टी तो पूरा ही पेमेंट करने वाला है आपको। बट भले उसने अगर समझो 60% किया तो 60% में से 0.075 इंक्लूसिव कितना होता है, उतना आपको गवर्नमेंट को पे करना है सर। तो इसमें अदर दोनों चीजें हैं। हाँ सर। सेलेस पेमेंट विल बी रिमेन एज लायबिलिटी ओनली, हाँ हाँ यस सर और यस। फ्यूचर में भी जब पेमेंट नहीं आएगा तो इट इज नॉट नेसेसरी टू पे। हाँ सर, आप बोल सकते हैं एकदम, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला है कि रिसीव बेसिस पे जितना पेमेंट आएगा उतने उस पे ही टीसीएस पे करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू, क्लियर। उसमें अगर समझो कुछ नया चीज़ है तो आप मुझे भी गाइड कीजिए। मुझे मैं जहाँ गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं नहीं यहाँ नहीं गलत हूँ नहीं, तो। एक्चुअली सच्ची बोलूं तो गणेश जी, मुझे TCS का बेसिस मालूम नहीं था, आज ही मेरे को मालूम गिरा पहले, इसलिए अभी मैं समझा हूँ क्या TCS है, इसलिए एकदम मैंने आपको पर्सनली भी लिखा था कि व्हाट इज TCS। यस 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 राइट सर, आपने मॉर्निंग में भेजा ओके, था मुझे। या आई नाउ आई गॉट इट, व्हाट इज TCS। ओके। यस 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 यस। और किसी को कुछ क्वेरीज हैं? सुमति मैम।
नाही नाही, ओके ओके, सध्या ऍप्लिकेबल कळल्यानंतर माहित पडेल. नक्की नक्की मॅम. ओके, थँक्यू. हुसैन सर कुछ क्वेरीज है? नहीं, अभी मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन किया तो मुझे कुछ पता नहीं अभी तक, पूरा देखना मैं पड़ेगा। पर्सनली कनेक्ट हो लेता हूँ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना ओके, सर? चलेगा। हाँ, धर्मा भाई आपको हाँ कुछ हाँ क्वेरी? हल हाँ, ये जो है टीसीएस जो है, और हम ये देखेंगे कि टीडीएस जो है, टैक्स डिडक्टेड टैक्स, उसमें हम लोग पेमेंट में से डिडक्ट करते हैं, और ये जो टीसीएस जो है हम कलेक्ट करते हैं। जब ये कलेक्ट करना होता है तो सेल में से कलेक्ट करना है, बराबर, इसलिए एकदम वही सही। डिफरेंस है लगता है मुझे। हाँ एकदम एकदम सही बोला आपने, क्योंकि टीडीएस हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होती हैं हाँ, उसमें टीडीएस अप्लाई होता है बेसिकली अगर देखने जाए तो। और तो टीसीएस जो है वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जैसे और अभी जो टीसीएस अप्लाई किया है वो सभी प्रोडक्ट में किया है, लेकिन पहले जो यूनिक प्रोडक्ट जैसे टेंडर है, टिम्बर है या लीकर प्रोडक्ट हैं, उन पे टीसीएस एप्लीकेबल था। ऐसा है। हाँ, तो यही बात है, यही डिफरेंस है, उसमें टीडीएस डिडक्टेड है और इसमें कलेक्टेड है। अभी यस यस, वो कलेक्टेड सोर्स, तो सोर्स को कहाँ है, सेल है अपना, सेल आपका है, सोर्स कहाँ है, सेल है, सेल में तो से सेल से आपको कलेक्ट करना है टीसीएस को इस हाँ, तरह। अगर ये सर्विस फर्क इंडस्ट्रीज में, अगर सॉरी, सर्विस इंडस्ट्रीज में भी है क्या, जैसे हम लोग को प्लेटिंग में है? नहीं सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है सर। नहीं ना? बेसिकली टीसीएस ये गुड्स पे ही है, लेकिन पहले कुछ सिलेक्टेड गुड्स पे था, जैसे मैंने बताया आपको टिम्बर, टेंडुलियस और लीकर लीकर जो है ना, ये स्पेशल ऐसे कैटेगरी गुड्स थी ना, उन पे था। वो भी 1% या 2% इस तरह से ही था परसेंटेज, ज़्यादा हाई परसेंटेज कलेक्ट नहीं करती थी गवर्नमेंट, ऐसा है। तो हम लोग के इस पे एप्लीकेबल शायद नहीं होगा, तो भी मैं सीएस से तो कंसल्ट करूंगा। आपका टर्नओवर सर लास्ट ईयर का अगर 1 करोड़ के अबव है ना, तो आपको टीसीएस एप्लीकेबल है। अच्छा, ओके। 10 करोड़ के 1 करोड़? 10 करोड़ सर। 10 करोड़, 10 करोड़। हाँ 10 करोड़ सर, मैं गलत बोला हूँ, 10 करोड़ सर, 10 ठीक है। करोड़, अच्छा, ओके। ओके, 10 करोड़ के अबव है तो टीसीएस एप्लीकेबल है, और उसमें भी आपका अगर ईच पार्टी का जो सेल बिजनेस है आपका वो 50 लाख क्रॉस हो रहा है, तो फिर आपको टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी है उसमें से, कंपलसरी ऐसा है। यस यस, तो पहले आप लास्ट ईयर का टर्नओवर देखिए कि 10 करोड़ क्रॉस हो रहा है कि नहीं। अगर 10 करोड़ क्रॉस हो गया है तो आपको फिर अक्टूबर से आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा, बट किसका, जिसका 50 लाख क्रॉस हुआ है बिजनेस, अप्रैल टू अक्टूबर सितंबर में। अच्छा, अप्रैल सितंबर। हाँ हाँ, अप्रैल इसके लिए सितंबर कोई आपको देखना होगा। सेपरेट नंबर लेना जरूरी पड़ता है क्या कोई? जैसे टीडीएस का नंबर होता है, टैन नंबर। टीडीएस का जो नंबर है ना, हाँ, टीसीएस के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर जिनका इसके लिए जिनका 11 करोड़ अबव है, तो मैक्सिमम लोगों ने टीडीएस रजिस्ट्रेशन किया होता है, तो वही नंबर उसको अप्लीकेबल हो जाता है टीसीएस के लिए। हाँ, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है टीडीएस के लिए, तो फिर उनको टीसीएस रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर। ओके ओके। अभी ये मुझे प्रोसेस पता नहीं है टीसीएस की रजिस्ट्रेशन की, आपको सीए हाँ, से बात क्या है? कांटेक्ट बात करना करा। होगा, वो प्रॉपर वे आउट आपको हाँ। इसमें दे देंगे, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि टीसीएस आपको एनएसडीएल में पे करना है आपको। अच्छा, एनएसडीएल में बिल। हाँ, ये एनएसडीएल की वेबसाइट से पे करना है, रिटर्न फाइलिंग उसका जो भी है। ओके ओके। और कुछ क्वेरी है किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हेलो गणेश सर। लिमिट वगैरह हाँ कुछ मैम रहेगा? बोलिए। हाँ हाँ सर, एक डाउट है। अभी बोलिए ना। एक पार्टी है एबीसी जिसका 50 लाख ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, राइट बट मैम। उसका है ना 25 लाख आउटस्टैंडिंग है, और वो अगर 1 अक्टूबर के बाद मुझे रिसीव होता है तो उसके हाँ। ऊपर टीसीएस पे करना पड़ेगा मुझे कलेक्ट करके। इसका बिल तो मेरा सितंबर के पहले बनाया है। नहीं, उसमें ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको, बट क्योंकि टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर से, हाँ, तो 1 बट अक्टूबर के रिसीव बाद, मेरा 1 अक्टूबर के बाद आएगा, इसलिए हाँ पूछ रही वो आने दीजिए। हूँ। बट अगर 1 अक्टूबर के बाद जो बिल बनेंगे और उस पे जो पेमेंट आएगा ना, उस पे आपको ये करना है, ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ। बट ठीक। एज पर गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि आफ्टर अप्रैल जो भी बिल रेज हुए हैं और उस पे जो पेमेंट आएगा ना, उस पे आपको लायबिलिटी ये करना है, ऐसा है। अक्टूबर के बाद के, ओके। तो ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है ठीक ना। है, ठीक और मैं फिर आपको पर्सनली मैं आपको इसको एड्रेस कर देता हूँ एक बार, ठीक है ठीक ना है मैम? सर।
और किसी को कुछ क्वेरी है? तो सेशन को हम यहाँ ही क्लोज करते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। किसी को कुछ क्वेरी है? हुसैन सर, धर्मा भाई। मुझे तो अभी नहीं है। टाइम लिमिट तो उसका कुछ है क्या, जैसे टीडीएस वगैरह रहता है? क्वार्टरली है सर उसका भी सेम। क्वार्टरली है। हर मंथ का जो 7 तारीख है ना, टीडीएस आप जैसे भरते हैं, वैसे उसका भी सेम शेड्यूल दिए हुए हैं सर। यस यस यस। ओके। अच्छा, हाँ मिस्टर गणेश। यस सर। हेलो। हाँ सर बोलिए ना। अभी टीडीएस जो टीसीएस जो पे करना है वो तो सेल बिल के ऊपर का सेल्स का कलेक्शन के ऊपर भरना है। अगर 1 अक्टूबर के बाद में जो सेल बनेगा तो उसका कलेक्शन के ऊपर भरा जाएगा ना, तो उसके पहले का जो सेल होगा तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, वही मैं बोला आपको। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैं मैम अभी पूछी थी ना प्रणाली मैम कि मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ ये चीज। बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे पूछा है ये क्वेश्चन, क्योंकि एप्लीकेबल अगर 1 अक्टूबर से हो रहा है, भले वो 50 लाख क्रॉस ऑलरेडी हो गया है, तो पहले वाला जो अमाउंट है उसमें देना है कि नहीं देना है। तो मेरा जो कैलकुलेशन बोलता है, या मैंने जिनसे कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे बोला है ये बात कि जो अक्टूबर के बाद जो बिल रेज हुए हैं उस पे जो कलेक्शन आया है उस पे ही आपको ये करना है। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो वैसे फिर आपको एड्रेस कर दूंगा ये इशू को, है ना। क्योंकि क्या है, कलेक्शन जो इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ सेल, उसमें सेल का एलिमेंट होना चाहिए। सही बोल रहे हैं। हाँ, सेल वही का वही एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो ट्रैक होगा, या तभी हम बता सकते कि नहीं इतना ही मेरा लायबिलिटी हो रहा है टीसीएस का, ऐसा। ओके, थैंक्स। ओके ओके। और किसी को कुछ क्वेरी है? तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो हेलो। गणेश जी यस। हेलो। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, तो ये जो नया जो टीसीएस का अपडेट आएगा लगभग हाँ नेक्स्ट आ जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 1-2 वीक में आ जाए। हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। अच्छा, तो तो जैसे आता है, हाँ इसके लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा। जैसे आएगा मतलब मैं नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे, उस पे प्रॉपर हाँ डिटेल में रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है कि उसमें और बहुत सारा चीज क्लेरिफाई हो जाएगा। क्लेरिफाई भी हो जाएगा, और रिपोर्ट्स किस तरह से रहेंगी जो आप मैनेज कर पाए प्रॉपरली, है ना। जैसे टीडीएस आप मैनेज कर रहे हैं, जीएसटी मैनेज कर रहे हैं ना, वो वैसे देखना सेम पड़ेगा। आपका यस यस टीसीएस का भी होगा इस तरह से, है ना। अच्छा, उसमें देखना पड़ेगा कहाँ तक हो रहा है। ओके, यस यस। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओके, तो क्लोज करो मैं सेशन को। हाँ, यस यस। ओके ओके, चलिए बाय बाय बाय। बाय। थैंक्स अ लॉट।